हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, जिसको बुद्धि परीक्षण हिंदी में कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो बुद्धि परीक्षण है वो क्या है। देखिए, उसके नेम से ही अर्थ समझ में आ रहा है कि बुद्धि का परीक्षण करना, यानी कि बुद्धि की परीक्षा लेना। अब देखिए, तो इंटेलिजेंस का टेस्ट करना क्या होता है? बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अब इसको दिया किसने, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए, जो बुद्धि परीक्षण है वो क्या है? किसी भी व्यक्ति की बुद्धि की, यानी कि उसके अंदर कितनी योग्यता है, उसका परीक्षण किया जाता है इस टेस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अब ये तो रहा कि बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। अब देखिए, समाज में हो, हमारी सोसाइटी में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, तो सबकी बुद्धि का परीक्षण करना संभव है। उसके लिए अलग अलग मापक तैयार किए गए कि कैसे कैसे व्यक्तियों का कितना परीक्षण किया जा सकता है। तो देखिए, एक प्रकार है कि वैयक्तिक प्रकार, यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इंडिविजुअली किसी प्लेस पर एक व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है, तो वो हो गया इंडिविजुअल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। अब जब है नेक्स्ट है टाइप, वो क्या है कि ग्रुप, यानी कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें क्या होता है कि ग्रुप में टेस्ट लिया जाता है। एक ग्रुप होता है जिसमें व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों का एक ही समय पर जो परीक्षा लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, बुद्धि परीक्षण क्या हो गया? किसी व्यक्ति की बुद्धि या योग्यता का मापन करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण परीक्षण या टेस्ट क्या होता है? बुद्धि परीक्षण कहलाता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि या योग्यता का मापन करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण या टेस्ट बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अब देखिए, बुद्धि परीक्षण के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार जो है उसको कहते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। और दूसरा प्रकार है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि ग्रुप टेस्ट
ठीक है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। अब देखिए जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है इसे अब डिफाइन कीजिए। देखिए यहाँ पर वैयक्तिक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, यानी कि इसमें किसी एक इंडिविजुअल का टेस्ट लिया जाता होगा, है ना। यानी कि एक समय पर एक स्थान पर एक ही व्यक्ति का, एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है, तो वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इसमें लिखेंगे थ्योरी या ये टेस्ट किसने दिया है, तो है बिने। इनको इंग्लिश में BINET लिखते हैं। ठीक है, प्रोफेसर या बिनेट ने ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का कॉन्सेप्ट दिया। अब चलिए अब हम आते हैं कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि ये एक समूह में होता है। ठीक है ना, किसी एक समूह का अलग अलग व्यक्ति होंगे, ढेर सारे व्यक्ति हुए ना, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर टेस्ट लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है। इसमें एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है, तो वो क्या होता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब देखिए इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, स्टार्टिंग कहां से हुई? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, यहां मैं हिंदी में भी लिख दूं। और इसी से ही क्यों शुरुआत हुई, ये एक क्वेश्चन मार्क लगता है ना। तो देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो उसमें ये पूरे वर्ल्ड का वॉर था, है ना। तो एक नेशन से चल नहीं रहा था काम, ढेर सारे नेशन के लोग जब ज्वाइन करते वॉर में तो फिर उसमें योग्यता भी तो देखी जाती थी। तो उस योग्यता को कि कौन सा व्यक्ति किस योग्य है, ये सब चीजों का परीक्षण करने के लिए ये सामूहिक परीक्षण आया था। ठीक है, बुद्धि परीक्षण। अब देखिए इन दोनों को दो रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे भाई? टेस्ट लिया जाएगा तो टेस्ट किस आधार पर लिया जाएगा, बेस क्या होगा? तो देखिए यहां पर दो टाइप्स हैं इसके। एक है भाषात्मक, यानी कि वर्बल, और दूसरा है कार्यात्मक। क्रियात्मक है, नॉन वर्बल। अब देखिए इनसे ये पता चलेगा, जैसे भाषात्मक है तो भाषात्मक में ये समझ आ रहा होगा कि इसमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि जो भाषात्मक प्रकार का जो टेस्ट होगा
उसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति को भाषा का ज्ञान है, कौन सी, क्या वह लिखने पढ़ने में सक्षम है, क्या वह लोगों को समझा पाने में सक्षम है। ठीक है, तो इसमें भाषात्मक ज्ञान में क्या क्या देखा जाता है, उसका पढ़ना लिखना और उसकी मानसिक योग्यता। ठीक है, इन चीजों का ज्ञान अगर व्यक्ति में है, इन चीजों को करने में व्यक्ति सक्षम है, तो वो आ जाएगा भाषात्मक में। ठीक है, और कार्यात्मक या क्रियात्मक में क्या होता है, व्यक्ति के कार्य के आधार पर। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों को सर्कल्स दे दिए गए, ठीक है, या फिर रीअरेंज कर दिया गया। यहां पर जो होता है वो अमूर्त सोच की ओर इशारा करता है, और ये जो होता है वो मूर्त सोच की ओर इशारा करता है। ठीक है, कि व्यक्ति को अगर इतना टारगेट दे दिया जाए तो क्या वो फुलफिल कर सकता है। यहाँ पर जो इस समय जो टेस्ट एग्जाम होते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, OMR फिल करनी पड़ती है ना। तो जो OMR फिल करनी होती है, क्या व्यक्ति इस OMR को फिल कर पाने में सक्षम है, क्या इसमें गोला लगा पाने में सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे जो गोला है, जो एक फिक्स क्राइटेरिया है, उससे भी बढ़कर आगे चला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इन चीजों का ज्ञान इस भाषात्मक वैयक्तिक या भाषात्मक बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। और जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, इसमें किस चीज का ज्ञान किया जाता है, व्यक्ति को कुछ आकृतियां दे दी जाती हैं, ठीक है, और उनको अरेंज करना होता है। ये अरेंज करना हो गया। फिर कुछ जैसे कि आप कैसे गेस कर सकते हो, सपोज शेप्स दे दिए गए, आकृतियां, जैसे ये दे दिया गया, ठीक है, ये फॉर्मेशन बना हुआ है ना, और इसके बाद यहाँ पर वर्गाकार आकृति दे दिया, इसके बाद यहाँ पर घनाकार आकृति दे दी। तो पूछा जा सकता है कि आगे बताइए क्या होगा। ठीक है, घनाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घन इस वर्ग से बन गया घन, और आयत से बनने वाली आकृति 2D और 3D स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होगी तभी तो कर पाएगा। तो और फिर कभी कभी कुछ फिगर्स दे दिए गए, सपोज ये गोला यहां से स्टार्ट हुआ, इसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में चला गया इधर, फिर नेक्स्ट में इधर चला गया, और यहां पर ब्लैंक कर दिया। तो बताइए यहां पर क्या आएगा। इस प्रकार का जो टेस्ट होता था वो हो जाता था इसमें कार्यात्मक बुद्धि परीक्षण में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर जरूर आपको इस बार CTET एग्जाम में पास करवाएगा ही करवाएगा। थैंक यू।